Welcome back, students. I am Muqaddas Nazir from Anfal Institute of Health Sciences. Now we are going to discuss lecture number 4, Introduction to Microbiology. This may be the last lecture of Unit 1. Characteristics of bacteria. Antoni van Leeuwenhoek discovered bacteria in 1676. Bacteria are prokaryotic unicellular organisms. Bacteria are found by almost everywhere on earth. On the other hand, bacteria is destructive and cause disease like pneumonia or TB. This organism can live in soil and ocean inside the human gut almost everywhere. यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ह्यूमन गट से लेके या ओशन से लेके ह्यूमन गट तक ये कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं और कहीं पे भी रह लेते हैं। बैक्टीरिया, ट्रूली स्पीकिंग ऑल ऑफ द बैक्टीरिया आर पोटेंशियली हार्मफुल और बैक्टीरिया हार्मफुल है। एनी हाउ अबाउट 97% बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल एंड 3% हार्मफुल। तो अब देखा जाए तो 97% बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और 3% हार्मफुल है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्लूड नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा हमारी स्किन पे होता है और हमें हर आने वाली डिजीज़ से बचाता है। द अदर इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया जो हम इंडस्ट्रीज़ में तैयार करते हैं या मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं। डिवीजन, रिप्रोडक्टिव बाय बाइनरी फिशन, ये बाइनरी फिशन से अपनी अगली नस्लें बढ़ाता है, ग्रो करता है। रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकन, जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। 1 to 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। हेल्पिंग इन हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, इनकी शेप के लिहाज से इनकी क्या क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये माइक्रो की बुक में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है। कोकाई, सबसे पहले आ जाता है कोकाई। ओवल और स्फेरिकल में बी अरेंज्ड इन पेयर्स। न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई। टेट्रेड्स, माइक्रोकोकाई, चेन्स, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्टर्ड स्टेफिलोकोकाई। होगा ये कोकाई ही, ये ओवल शेप होता है और स्फेरिकल हो सकता है। अगर ये पेयर्स में होंगे तो इनको न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई या गोनोकोकाई बोलेंगे। अगर ये टेट्रेड्स में होंगे तो माइक्रोकोकाई बोलेंगे। अगर ये चेन्स में होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर ये क्लस्टर की शक्ल में होंगे, बहुत ज़्यादा सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे तो स्टेफिलोकोकाई। अब आ जाते हैं बेसिलाई। रोड शेप्ड में शो अरेंजमेंट्स लाइक, जो बेसिलाई होते हैं ना ये रोड शेप्स होते हैं और ये 4 इनकी टाइप्स की अरेंजमेंट होगी। कोको बेसिलाई इन विच लेंथ एंड विड्थ आर अप्रोक्स सेम। कोको बेसिलाई में इनकी जो लेंथ और विड्थ होती है सेम होती है। फॉर एग्जांपल आप क्यूब शेप समझ लें। स्ट्रेप्टो बेसिलाई विच आर अरेंज्ड इन चेन्स, स्ट्रेप्टो बेसिलाई हमेशा चेन्स में अरेंज होंगे। कोमा शेप्ड जो है इसको विब्रियो बोलते हैं। इसकी सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है विब्रियो कोलरा। स्पाइरिला जो है ये स्पाइरल शेप्स में होते हैं। स्पाइरिलियम इसकी एग्जांपल है। आगे आ जाते हैं स्पाइरोशीट्स, इनमें आ जाते हैं स्लेंडर, फ्लेक्शियस, स्पाइरल और ट्रेप्टोनीमा। एक्टिनोमाइट्स जो होते हैं इनके ना ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। इनके जो बाहर फिलामेंट्स होते हैं ना धागा नुमा साखते, उनकी आगे से और भी ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले हमने कोकाई पढ़ा था, ये राउंड वाला कोकाई है। बेसिलस के ऊपर ये फिलामेंट बने हुए हैं काफ़ी सारे। स्पाइरोशीट्स ये स्पाइरल शेप में है। विब्रियोज कोमा शेप है। स्पाइरिला के पीछे अच्छे खासे फिलामेंट्स लगे हुए हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया मेजर्स 2 to 8 मीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 मीटर इन विड्थ। ये माइक्रोमीटर होगा, माइक्रो कट गया है। फॉर्म एसोसिएशन सच एज चेन्स, क्लस्टर्स एंड टेट्रेड्स। अब ये इन शेप्स में हो सकते हैं। चेन्स में है तो ये पूरी चेन बनी हुई है, स्ट्रेप्टोकोकस की जो बनी हुई है। क्लस्टर्स में आ जाते हैं ये सार्किना,
और टेट्राड्स में आ जाते हैं ये 4 सेल्स हमारे पास जो हैं, ठीक है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी का यूक्यू है, यूनिवर्सिटी में आने वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक ओवल शेप सेल है, इसका हम लोगों ने प्लेन किया हुआ है, दरमियान में से कटिंग की हुई है, वहाँ से हम देख रहे हैं। इसके हेड साइड पे फ्लैजेलम लगे हुए हैं, या वो कह लो टेल साइड पे पाइलस है। इसके ऊपर छोटे जो धागानुमा साख्ते हैं, न्यूक्लियोइड है जो आइदर डीएनए और आरएनए इनमें होता है, और राइबोसोम्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, एंड दैट्स इट। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला है तो क्या नाम है उसका, एक फ्लैजेला है तो क्या नाम है, नहीं है तो क्या नाम है, ये सारा हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, नंबर ए विद फ्लैजेला, मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजेलम, अगर एक साइड पे सिर्फ एक फ्लैजेलम है तो उसको विब्रियो कोलरा कहेंगे। लोफोट्राइकस मल्टीपोलर फ्लैजेला, मुख्तलिफ पोल्स पे फ्लैजेला हैं तो उसको लोफोट्राइकस बोलेंगे। स्पाइरिला इसकी एग्जाम्पल है। पेरिट्राइकस फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल, इसमें पूरे सेल के ऊपर फ्लैजेला होते हैं, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल में पेरिट्राइकस बना हुआ है। नंबर 4 एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजेलम एट बोथ एंड्स, तो इसके नाम से ही इसकी पिक्चर दी हुई है, विदाउट फ्लैजेला। दीज आर कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया, ये एट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला नहीं होता। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है और यूक्यू मतलब क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। टिपिकल बैक्टीरियल फीचर्स, बैक्टीरिया के क्या क्या फीचर्स हैं। फ्लैजेला सिंगुलर फ्लैजेलम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो मूव करते हैं उनमें लोकोमोशन के लिए ये फ्लैजेला बहुत इम्पोर्टेंट उनका पार्ट है। पिल्लाई सिंगुलर पाइलस, सिंगल एक होगा तो उसको पाइलस बोलेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन है। अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल शॉर्टर देन फ्लैजेला, ये फ्लैजेला से शॉर्टर देन छोटे छोटे धागे होते हैं जो हमने पिक्चर पे देखे थे। यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर। सेक्स पिलाई, अच्छा इनको सेक्स पिलाई कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए या आरएनए जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ह्यूमन या एनिमल में देखा जाए तो वो स्पर्म्स ट्रांसफ़र करते हैं। फिम्ब्राई सिंगुलर फिम्ब्रा ग्लाइकोप्रोटीन है। अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं। शॉर्टर देन पिलाई यूज्ड फॉर अटैचमेंट टू कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, अगर पिलाई से भी छोटे होते हैं ये, और इनको फिम्ब्राई बोलते हैं, और सिंगल होता फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जहाँ पे एडहेयर करना होता है, अटैचमेंट बनानी होती है, किसी चीज़ के साथ स्टिक होना होता है, वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। कैप्सूल मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड, जो इनका कैप्सूल होता है इर्द गिर्द का वो पॉलीसेक्राइड से बना होता है, विच प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइड्स। अब कैप्सूल क्या करता है, फेगोसाइड्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या दूसरी चीज़ों को जो ज़रूरी नहीं होती उनको अपने अंदर ले जाते हैं और उनको हज़म कर लेते हैं। फेगोसाइटोसिस में यही होता है। तो अब फेगोसाइड्स क्या करते हैं, कैप्सूल क्या करता है, वो फेगोसाइड से प्रोटेक्शन करता है, वो किसी चीज़ को निगलने नहीं देता, खुद को बचाता है। द कैप्सूल इज़ फाउंड मोस्ट कॉमनली अमंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस्केरिया कोलाई, सबसे ज़्यादा कैप्सूल पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में, जो इसकी एग्जांपल है इस्केरिया कोलाई। सेल वाल जो होती है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, रेफर टू पेप्टाइडोग्लाइकन केमिकल स्ट्रक्चर ऑन वाइट बोर्ड। ये पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वाल का स्ट्रक्चर ये पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूक्यू है। आपकी बुक में इसकी पिक्चर है जो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी या फर्स्ट कमेंट में अटैच कर दूँगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी जाता है पेपर में। सेल मेम्ब्रेन इनर टू सेल वाल देयर इज़ अ डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, डेलिकेट बहुत पतली सी और बहुत सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है, विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, इसने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है। आउटर मेम्ब्रेन एक्सटीरियर टू सेल वाल फाउंड इन ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव में होती है और सेल वाल के बाहर की तरफ होती है।
राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, इट इज़ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के अंदर हर तरह की प्रोटीन बन रही होती है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनना, तो ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन से बनाता है। मीजोसोम्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। मीजोसोम क्या करते हैं, ये सेल की डिवीजन में काम करते हैं। न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल अनलाइक वायरस बैक्टीरिया है बोथ डीएनए एंड आरएनए, इट कंटेन्स जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और वायरस की तरह नहीं, बैक्टीरिया में बोथ डीएनए और आरएनए होता है, और वायरस में एक चीज़ थी, या डीएनए या आरएनए। पेरीप्लाज्म इट इज़ द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये स्पेस है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंड बीटा लैक्टमेज एंजाइम टू डिग्रेड सब्सटेंसेस लाइक पेनिसिलिन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें हाइड्रोलिटिक एंड बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है। एक तो वो हाइड्रोलिटिक होती है, मतलब वो वाटर लविंग होती है, उसमें वाटर ज़्यादा होता है और वो वाटर को अट्रैक्ट भी करती है। और बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम का नाम है जो पेनिसिलिन को, जो हमारे बॉडी में शुगर नॉर्मल रखने वाली पेनिसिलिन होती है, उसको ये डिग्रेड करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं और उसको आगे बॉडी को बेनिफिट करते हैं। प्लाज्मिड अ फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट विच कंटेन्स डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। प्लाज्मिड है, ये फ्रेगमेंट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल जो डीएनए का सेगमेंट है और इसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं जो हीट को रेजिस्ट करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जिनमें ये प्लाज्मिड्स होते हैं और ये हीट को रेजिस्ट करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है हमें अपनी चीज़ों को इन बैक्टीरिया से बचाने के लिए और साफ़ करने के लिए। आगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।